वजीर खजाना इसाक डार से IMF वफ्द की मुलाकात। वजीर खजाना ने शरह मुबादला में इस्तेकाम और मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। एलामिया जारी। 9वीं इक़्तिसादी जायजे की तकमील के लिए मुकम्मल मिलकर काम करने का आज़म। पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही है और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना की यकीन दहानी कराई। नेथन पोर्टर ने कहा IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान 9वें जायजे की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगा। IMF के वफ्द की वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। वफ्द को गर्दिशी कर्जों में कमी के प्लान से आगाह किया गया। वफाकी वजीर की IMF के मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल कीमतों में इजाफा। हुकूमत के अहम इत्तेहादी आसिफ अली ज़रदारी का हुकूमत से मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा। कहा मजदूर की कम अज कम माहाना तनख्वाह 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए। फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए 2 रस इक़दाम उठाए। अवामी मसाइल हल करना, रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंटरबैंक में $1 ₹1.74 सस्ता। कदर 267 रुपये 89 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम तेजी पर हुआ। हवा के SSE इंडेक्स इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल काफ लीग के ओहदे पर बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को फैसला महफूज किया था जो सुना दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर कानूनी करार दे दिए गए। चौधरी सालेक कहते हैं इलेक्शन कमीशन से फस्तायत को शिकस्त होगी। चौधरी शुजात हुसैन को फतह मुबारक हो। मरियम औरंगजेब कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ छिनने के फिस्ताई जहन को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पैगाम है कि फैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे। अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट का इमरान खान को दरख्वास्त जमानत में पेशी के लिए आखिरी मौका। वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा आइंदा समाअत पर पेश न होने की सूरत में जमानत खारिज कर दी जाएगी। आइंदा इस्तिस्ना भी नहीं मिलेगा। मौजूद जज ने रिमार्क्स दिए इमरान खान बेशक मेरे सामने आकर खड़े ना हो, फकत ग्राउंड फ्लोर पर हाजिरी लगवा दें। कोई दूसरी नई दरख्वास्त भी लाने की कोशिश हुई तो भी जमानत खारिज होगी। PSC की खैबर पख्तूनख्वा में BRT बुलियन ट्रेड केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वज़रा के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी की जाए। नूर आलम की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस की तहकीकात में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कहते हैं सूबाई असम्बली और दीगर महकमों में इश्तिहार दिए बगैर भर्तियां की गई। कई साबिक सूबाई वज़रा अरबपति बन गए। मैंने जल्द पैरवी और मालम जब्बा केस दोबारा खोलने के लिए चेयरमैन नैब को खत लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा में टेक्स्ट बुक बोर्ड समेत कई केसेस नैब को भिजवाए हैं। पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट जारी। 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 140वां। करप्शन पर सस्पेंशन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर मजीद एक दर्जा कम हो गया। CPI इंडेक्स में पाकिस्तान 28 से 27 पॉइंट्स पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को नया खत। खत में कहा गया है कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। आर्टिकल 105 के तहत असम्बली तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना और 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल 3 इलेक्शन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सब सियासी पार्टियों, इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक जगह बैठना चाहिए। मुशावरत से इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन एक आईनी तकाजा है। आइन के तहत इलेक्शन कराऊंगा। हम इलेक्शन से इनकार नहीं कर रहे। क्या दोहरा मयार सामने आता है? शहादत के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया गया। बनू वजीरिस्तान करम बाजोड़ के हालात देखें। क्या सवात में महमूद खान कैंपेन कर सकेंगे?
वक्त आ गया है कि अब हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कहते हैं, हम आमिर के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर आज भी इनको फॉलो करते हैं। साबिक सदर जियाउल हक ने कहा था कि जब मुस्बत नताज आएंगे तब इलेक्शन करवाएंगे। क्या हमारे अंदर सलाहियत नहीं कि रिफॉर्म्स करें? श्रीलंका IMF के पास नहीं गया, खुद ही अपने पांव पर खड़ा हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी में मुकाबला। कहा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और अजहर रब्बानी मिलकर कौमी हुकूमत का ऐलान करते हैं। आप अपनी CVA दें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, मेरी एक ही सफ़े की CV है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस, दरख्वास्त गुजार पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 2 रोज तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, इमरान खान की अबूर जमानत में 10 फरवरी तक तोसी। सेशन कोर्ट में केस की समाअत। बाबर इवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तबी बुनियादों पर सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते। आइंदा समाअत पर अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल तलब। सबके दलाइल एक साथ सुनेंगे। अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन की अदालत से दरख्वास्त जमानत की कॉपियां फराहम करने की सदा। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिकॉर्ड के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हुए। पंजाब में 3 और इस्लामाबाद में 2 मुकदमा दर्ज हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज, 1 में बेगुनाह साबित हुए और 2 ज़ेर इल्तिवा हैं। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने तफसीलात अदालत में जमा करा दी। ख्वाहिश है कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का हो। मुराद अली शाह कहते हैं, कराची के अवाम जिसे चाहेंगे वही मेयर आएगा। जो भी मेयर बनेगा हम इसके साथ ताउन करेंगे। कहा, बल्दियाती इलेक्शन की ताखीर में हमारी कुछ मजबूरियां थी। पहले जो हो जाते तो पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेती। अब्दुल गफूर हैदरी की इमरान खान, आसिफ जरदारी और तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की तजवीज़। सेनेट इजलास में खिताब। कहते हैं, इमरान खान जाते हुए दहशतगर्दी की सुरंगें फैलाकर चला गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत शोपीस थी। रियासत की रिट को चैलेंज करने वाली चीज़ें ज़्यादा ताकतवर नहीं होती। बाड़ लगाने और पहरे लगाने के वजूद से लोग कैसे आए यहाँ? अज़्म के साथ दो टोक फैसले नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। जाती राय में इस वक्त वज़ीर आज़म को पहल करके इमरान खान को दावत देनी चाहिए। कमर ज़मान कायरा का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में भी कहा था कि मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत टोकरते हैं। पाकिस्तान आजकल जिस हालात में है, सबको ठंडे दिल से गौर करने की ज़रूरत है। ये संजीदा मामला है, इस पर कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। इस मामले पर इस वक्त के वज़ीर आज़म को गैर मौजूदगी अफसोसनाक है। आज सारा ईवान और कौम तशवीश में मुब्तला था। ओगरा की जानिब से सरकारी गाड़ियां अफसरान को इंतहाई कम कीमत में इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सेनेट में तहरीरी जवाब। अफसरान फी किलोमीटर 10 रुपए सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ओगरा चेयरमैन और मेंबरान के लिए सरकारी गाड़ी का रेट 3 रुपए फी किलोमीटर है। ये फैसला काबीना डिवीजन में 1980 में किया था। रेलवे किरायों में 7 से 8% इजाफे पर गौर कर रखे गए। साद रफीक कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने रेलवे के लिए मुश्किल पैदा कर दी। 5 में से 3 शेड्यूल के मुलाजमीन को तनख्वाह दी अदायगी की हो चुकी। वजारत रेलवे को 40 अरब रुपए की फौरी जरूरत है। वफाकी हुकूमत के पास जा रहे हैं। महंगाई के मारे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे यूनिट सस्ती होगी। सोना सस्ता हो गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 9,000 रुपए की कमी से 2,01,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,72,754 रुपए हो गई। इंटरनेशनल मार्केट फी ऑन सोना $22 सस्ता होकर 1,902 रुपए का हो गया। बिजली चोरी पर बराह रास्त FIR दर्ज हो सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस भिजवा दिया।
क्या गरीब आदमी कुन्ना डाले तो वही सजा और फैक्ट्री वाला ज्यादा बिजली चोरी करे तो भी वही सजा होगी? अदालत का इस्तिफसार, बिजली तकसीम कार कंपनी के वकील की लार्जर बेंच बनाने की सजा, समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई, सुस्त इक्तिसादी तरक्की, गिरते मुज़र मुबादला ज़खायर के चैलेंजेस दरपेश। रवा माली साल पहले 5 माह बजट खसारा 1169 अरब रुपए तक पहुंच गया। तरक्याती अखराजात 129 अरब और टैक्स आमदन 3429 अरब रुपए हो रही। सालाना बुनियादों पर डॉलर की कदर 178 से बढ़कर 262 अरब पर रही। वफाकी हुकूमत की नॉन टैक्स आमदन 822 अरब, ज़री कर्ज 842 अरब रुपए रहा। तरसीलात ज़र में 11, बरामदात 7, दरामदात में 18% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जान मोहम्मद जमाली की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं बलोचिस्तान को मुआशी तरक्की और नौजवानों को यकसा मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने UNEP। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद धूप निकल आई, जबकि एबटाबाद और गिरदोनवाह में बारिश, नथिया गली, गिलियात और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गिलियात में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।